हे गाइस, तो इसमें हम जानेंगे वाटर कूल्ड चिलर सिस्टम के बारे में। तो इससे पहले हमने देखा एयर कूल्ड चिलर सिस्टम, वो कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वाटर कूल्ड चिलर सिस्टम कैसे काम करता है। तो वाटर कूल्ड चिलर सिस्टम को जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो ये है एक वाटर कूल्ड चिलर के कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हमारा आता है कंप्रेसर, जो कि बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्रेसर। जो भी यूनिट रहता है, चाहे वो एयर कूल्ड हो, वाटर कूल्ड हो, स्मॉल यूनिट हो, पैकेज एसी हो या फिर स्प्लिट एसी हो, विंडो एसी हो, कंप्रेसर सब में यूज़ होता है। सबके लिए सबसे मेन पार्ट होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या है? कंप्रेसर का काम है कि जो अपना गैस रहता है कंप्रेसर के अंदर, जो यूनिट के अंदर, उस रेफ्रिजरेंट को, उस गैस को, उस फ्रिऑन को वो क्या करता है? प्रेस करता है कंप्रेसर। और क्या करता है? प्रेशर बढ़ाता है। प्रेशर बढ़ाता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। टेम्परेचर और दोनों, प्रेशर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ता है, फिर उसको डिस्चार्ज लाइन से डिस्चार्ज करता है। कंप्रेसर का काम है रेफ्रिजरेंट में प्रेशर को बढ़ाना और टेम्परेचर को बढ़ाना। टेम्परेचर को ना भी बढ़ाए तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। दूसरा है हाई प्रेशर गॉज। अगर हमारा प्रेशर बढ़ता है तो उसको नापने के लिए, प्रेशर नापने के लिए एक मीटर लगा रहता है, जिसको हम लोग प्रेशर गॉज बोलते हैं, हाई प्रेशर गॉज। तीसरा होता है हाई लो प्रेशर प्रोटेक्टर। ये इसलिए होता है, ये एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है जिसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगर प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा हो या ज़रूरत से कम हो तो ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाए और हमारा जो यूनिट है वो शट डाउन हो जाए, वो बंद हो जाए। तीसरा है कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट रहता है, जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से निकलता है डिस्चार्ज लाइन के थ्रू, वो जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में जो कॉपर कॉइल रहता है उसमें वो पूरा घूम कर जब उसके से निकलता है तो कंडेंसर का काम रहता है कि उसको, उसके टेम्परेचर को घटा दिया जाए। ये काम कंडेंसर में होता है कि हम जो अपना रेफ्रिजरेंट है, गैस है, उसका टेम्परेचर घटाते हैं क्योंकि वो बहुत हीट रहता है और हम लोगों को कूल करना रहता है उसको। तो कंडेंसर पतला कॉपर पाइप रहता है जिसमें हम लोग फ़ैन के ज़रिए हवा ब्लो करते हैं, हवा उसमें मारते हैं ताकि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा हो जाए। उसके बाद हमारा आता है शट ऑफ वाल्व। शट ऑफ वाल्व का काम है कि अगर हम रेफ्रिजरेंट को रोकना चाहते हैं या फिर उसका थोड़ा सा वॉल्यूम कम करना चाहते हैं तो शट ऑफ वाल्व एक तरह का नल का काम करता है। वो थोड़ा सा जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है उसको बंद करने का काम आता है। फ़िल्टर ड्रायर। फ़िल्टर ड्रायर का क्या काम है? फ़िल्टर ड्रायर का काम है कि जो गैस में जब नमी रहती है उसको, उस नमी को सोखने का काम आता है फ़िल्टर ड्रायर का। क्योंकि एक टाइम जब ऐसा आता है कि हम लोगों को अपना रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको फिर से गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है प्योर। थोड़ा सा भी नमी नहीं चाहिए। अगर नमी रहेगा तो वो कंप्रेसर को ख़राब करता है, डैमेज करता है, चोक करता है। इसलिए हम लोग फ़िल्टर ड्रायर का यूज़ करते हैं ताकि जब हमारा लिक्विड से गैस में फिर से चेंज हो तो उसमें थोड़ी सी भी नमी ना रह जाए। फिर ये शट ऑफ वाल्व दिखला रहा है, सेम काम। लिक्विड मिरर। लिक्विड मिरर क्या है कि एक तरह का ग्लास रहता है जो कि हमारे जो रेफ्रिजरेंट का फ़्लो है उसको हमें देखने में मदद करता है। उससे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो फ़्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके कंडीशन को जानने के लिए लिक्विड मिरर रहता है, एक तरह का छोटा सा ग्लास रहता है। उसमें हम लोग चेक कर सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट है कि नहीं है, या पोजीशन है उसका क्या है, वो फ़्लो कर रहा है या रुका हुआ है, ये सब देखने का आता है। सोलेनॉइड वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व क्या है? ये एक तरह का डिवाइस है, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ये होता है छोटा पर बहुत काम का डिवाइस होता है। इसके थ्रू हम अपने रेफ्रिजरेंट का प्रेशर प्लस टेम्परेचर दोनों डिक्रीज़ करने में, घटाने में सबसे मेन काम ये करता है एक्सपेंशन वाल्व। ये क्या करता है कि एक बहुत छोटे से जगह से अपने रेफ्रिजरेंट को ये पास करवाते हैं हम लोग इसके, इस डिवाइस के मदद से, और उसको स्प्रे करवाया जाता है ताकि उसका जो लिक्विड स्टेट है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए और उसका प्रेशर और टेम्परेचर घट जाए। एवापोरेटर। एवापोरेटर क्या है? ये काम करता है टेम्परेचर को एक्सचेंज करने का। रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर यहाँ पे एवापोरेटर में बहुत कूल रहता है रेफ्रिजरेंट, तो ये अपना ठंडक जो दूसरे, अगर हवा में देना है तो हवा में रूम में दे देता है, या पानी में अगर देना है वाटर कूल्ड चिलर में हम पानी में देते हैं। इसके टेम्परेचर को, इसके कूल टेम्परेचर को पानी में ट्रांसफ़र किया जाता है और पानी का हीट ये एब्जॉर्ब करके रेफ्रिजरेंट में फिर इसको कंप्रेसर में भेजता है। तो इसका काम है रूम के हवा
या फिर चिलर के पानी को ठंडा करने का। लो प्रेशर गॉज, लो प्रेशर गॉज क्या है? ये एक तरह का गॉज है, सेम हाई प्रेशर के जैसा लो प्रेशर। ये लो प्रेशर का रीडिंग बताता है। कूलिंग टावर, कूलिंग टावर क्या है? जो कंडेंसर सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर रहता है, उसमें जो पानी रहता है वो पानी को ये कूलिंग टावर ठंडा करने का काम करता है। पंप, पंप हमारा दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी पंप क्या है? ये अपना सेल एंड ट्यूब टाइप एवोपरेटर से पानी भेजता है हमारा एएचयू में, और सेकेंडरी पंप क्या करता है? वो एएचयू से पानी को रिटर्न लाता है एवोपरेटर में। तो ये हो गया इसका बेसिक साइकिल। अभी मैं बताता हूँ इसको डिटेल में थोड़ा। ये है आपका कंप्रेसर, ये है कंडेंसर, सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। इसके अंदर कॉपर का ट्यूब रहता है और ये खुद एक सेल है, सेल के डिज़ाइन का है। ये एक चेम्बर है और ये है एवोपरेटर, सेल एंड ट्यूब टाइप एवोपरेटर। वाटर कूल्ड चिलर में कंडेंसर और एवोपरेटर सेल एंड ट्यूब टाइप होता है। इसको यहाँ डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर 1 है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है? रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और डिस्चार्ज लाइन के थ्रू, ये डिस्चार्ज लाइन के थ्रू ये डिस्चार्ज करता है, बाहर निकालता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को। और ये जो है ये है प्रेशर गॉज। यहाँ प्रेशर बताया जाता है कि डिस्चार्ज प्रेशर कितना है। यहाँ पे डिस्चार्ज प्रेशर होता है डिस्चार्ज लाइन में, डिस्चार्ज प्रेशर को बताता है कितना डिस्चार्ज प्रेशर चल रहा है। पर्टिकुलर रेफ्रिजरेंट का, हर एक रेफ्रिजरेंट का अपना अपना डिस्चार्ज प्रेशर होता है कि इतने से इतना डिस्चार्ज प्रेशर होना चाहिए तो हमारा मशीन सही काम कर रहा है। ये होता है हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर प्रोटेक्टर। ये हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम आता है। फिर ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जो रेफ्रिजरेंट है ये जाता है कंडेंसर में। ये अपना कंडेंसर है, कंडेंसर 4 नंबर में कंडेंसर है। अब ये कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर क्या है? ये सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर है। कंडेंसर के ट्यूब में रहता है रेफ्रिजरेंट और सेल में रहता है पानी। अपने सेल में पानी रहता है जो कि ठंडा पानी रहता है, और ट्यूब में क्या रहता है हमारा? हॉट हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट रहता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट रहता है। इस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को हम लोगों को ठंडा करना पड़ता है, तो ठंडा करते हैं हम लोग पानी के इस्तेमाल से। तो जो ठंडा पानी रहता है ये अपना ठंडक रेफ्रिजरेंट को दे देता है और उसका हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। और फिर ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट रहता है ये क्या होता है? ये इसका टेम्परेचर घट जाता है पर प्रेशर नहीं घटता है। फिर ये यहाँ से कंडेंसर से निकल कर जाता है एक्सपेंशन वाल्व की तरफ। ये है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व में जब ये जाता है तो यहाँ बहुत छोटी जगह से इसको स्प्रे करवाया जाता है, पार करवाया जाता है। तो ये फव्वारे की तरह स्प्रे होता है और ये इधर से थोड़ा मोटा पाइप स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्प्रे किया जाता है तो इसका प्रेशर घट जाता है। और फव्वारे के तरह इसको स्प्रे करने से ये क्या होता है? ये एक तरह का पानी का भाप के जैसा निकलता है ठंडा ठंडा, तो इसका टेम्परेचर और भी घट जाता है। टेम्परेचर 4 डिग्री 3-4 डिग्री 5 डिग्री में आ जाता है यहाँ स्प्रे करने के बाद। और ये हल्का गैस के टाइप का हो जाता है जिसमें मॉइस्चर रहता है और इसका प्रेशर बहुत घट जाता है। अभी यहाँ प्रेशर घट जाता है, फिर ये जाता है आपके एवोपरेटर में। एवोपरेटर में जब जाता है तो क्या होता है? यहाँ पे ये सेल एंड ट्यूब टाइप एवोपरेटर रहता है। इसके सेल में रहता है पानी और ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। तो जब ट्यूब में रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है तो रेफ्रिजरेंट होता है बहुत ठंडा और लो प्रेशर, और ये सेल जो रहता है इसमें हमारा पानी रहता है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है। और ये बहुत ठंडा जो रेफ्रिजरेंट रहता है ये अपना ठंडक पानी में ट्रांसफ़र कर देता है, और जो नॉर्मल कंडीशन का पानी रहता है वो हो जाता है ठंडा और उसका हीट ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है ऑटोमेटिकली। और ये जो मॉइस्चर टाइप का गैस रहता है रेफ्रिजरेंट रहता है ये पूरा प्योर गैस, हीट की वजह से गर्मी पड़ती है उसमें पानी की, जो गर्मी एब्जॉर्ब करता है तो प्योर वो गैस में बदल जाता है, उसमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, लगभग मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और इसका पानी को वो ठंडा कर देता है, चिल कर देता है इसके अंदर का। और फिर वो रेफ्रिजरेंट जो गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है वो फिर से जाने लगता है कंप्रेसर की तरफ। तो इस बीच में लगाया जाता है फ़िल्टर ड्रायर। फ़िल्टर ड्रायर का क्या काम है? वो इस रेफ्रिजरेंट जो कि पूरे गैस की तरह बदल चुका है, इसके में जो मॉइस्चर थोड़ा मोड़ा भी रह जाता है 2-4% भी, तो उसको ये फ़िल्टर ड्रायर काम करता है एब्जॉर्ब करने का मॉइस्चर को। फ़िल्टर ड्रायर के अंदर सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो प्योर गैस में उसको चेंज कर देता है। मॉइस्चर जो 1-2% मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जो पूरा मॉइस्चर ख़त्म कर देता है और वो गैस में
चेंज हो जाता है, फिर ये गैस फिर से चला जाता है कंप्रेसर में। तो ये साइकिल कंप्लीट होता है जो कि रेफ्रिजरेशन साइकिल है। अब यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट होता है कूलिंग टावर और कंडेंसर का। कंडेंसर का जो पानी रहता है वो अपना ठंडक दे देता है कंप्रेसर के हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस को, जो कि रेफ्रिजरेंट रहता है कंडेंसर के अंदर कॉपर ट्यूब, इसको अपना ठंडक दे देता है और उसका गर्मी एब्जॉर्ब करके पानी हो जाता है गर्म। ये पानी गर्म पानी निकल कर जाता है कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में क्या होता है कि इस पानी को ऊपर ले जाकर यहाँ से गिराया जाता है, स्प्रे किया जाता है, और इधर से पंखा चल रहा होता है, एक्सियल फ़ैन लगा रहता है जो कि चल रहा होता है। ये क्या करता है, ये इधर से हवा खींचता है और ऊपर से हवा निकालता है एक्सियल फ़ैन, और इस पानी को ऊपर से बरसाया जाता है, गिराया जाता है, एक तरह से स्प्रे किया जाता है। तो स्प्रे करने की वजह से ये पानी अपना जो गर्म है वो छोड़कर और इस ठंडा ठंडा हवा लगता है इसमें, तो ये पानी फिर से ठंडा हो जाता है। फिर से ये ठंडा पानी इधर से निकल कर पंप के ज़रिए, ये पंप है, इसके ज़रिए फिर से सप्लाई कर दिया जाता है कंडेंसर में, कंडेंसर के ट्यूब वाले हिस्से में, चेम्बर वाले हिस्से में, सेल वाले हिस्से में, सॉरी सेल वाले हिस्से में, चेम्बर वाले हिस्से में इस पानी को सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये साइकिल चलता है जो कि ये इस साइकिल को बोलते हैं कूलिंग टावर साइकिल हो जाता है। अभी तीसरा साइकिल है ये जो कि एवोपरेटर में होता है। अभी इधर से हमारा जब पानी गर्म, ये पानी अपना ठंडा किसको दे देता है रेफ्रिजरेंट को, तो रेफ्रिजरेंट थोड़ा ठंडा हो जाता है पर प्रेशर हाई होता है। फिर प्रेशर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जब एक्सपेंशन वाल्व से स्प्रे होता है तो टेम्परेचर प्रेशर दोनों घट जाता है और ये मॉइस्चर वाले गैस में चेंज हो जाता है। तो ये गैस जब इधर आता है और इस एवोपरेटर के अंदर जब पानी जमा रहता है सेल वाले हिस्से में और ट्यूब में जो ये रेफ्रिजरेंट दौड़ता है, तो अपना ठंडक इस पानी को दे देता है और इस पानी का जो नॉर्मल पानी रहता है उसके हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ये पानी ठंडा हो जाता है 4-5 डिग्री, 6-7 लगभग 7-8 डिग्री रहता है, ये पानी ठंडा होकर चिल हो जाता है एकदम। तो ये 7 डिग्री चिल वाटर, ये चिल वाटर यही होता है, यहीं पे चिल वाटर सप्लाई किया जाता है एचयू में, एयर हैंडलिंग यूनिट में, जहाँ से फिर वो रूम के हवा को ठंडा करके रूम में भेजता है। तो ये चिल वाटर सप्लाई यहाँ से स्टार्ट होता है। ये इनलाइन होता है, जो वाटर यूज़ हो गया वो फिर गर्म होकर वापस इधर आता है, फिर इधर से ये चिल वाटर ठंडा होकर सप्लाई हो जाता है। ये आउटलाइन है, ये इनलाइन है, इनलेट आउटलेट बोलते हैं। तो यही सिस्टम है चिल वाटर सिस्टम। इसमें एवोपरेटर का काम है कि ये अपने ट्यूब वाले हिस्से, सेल वाले हिस्से में पानी रखे और उस पानी को ठंडा करे इस रेफ्रिजरेंट, जो ठंडा रेफ्रिजरेंट है इसके थ्रू, और उस पानी को सप्लाई फिर प्राइमरी पंप के थ्रू सप्लाई दे दिया जाता है एचयू में, और सेकेंडरी पंप के थ्रू एचयू से फिर खींच के इसके चेम्बर में लाया जाता है। तो यही काम है वाटर कूल चिलर का, इस तरह से ये काम करता है एचयू का। इसके बाद मैं बताऊँगा कि इसका जो ठंडा पानी है एचयू में जाता है तो वो कैसे काम करता है और उसका क्या प्रोसेस है। एक होता है एयर कूल चिलर, एक होता है वाटर कूल चिलर। तो इस यहाँ पे हम लोगों ने देखा वाटर कूल चिलर किस तरह से काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मैं और भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।